हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन यानी कि गति का अध्ययन करेंगे। गति चैप्टर है आपका गति या मोशन। फर्स्ट चैप्टर है यह क्लास 9 का एनसीईआरटी का। तो बच्चों, गति क्या होती है? देखिए, आपने कहीं पेड़ देखा है? पेड़ जो है क्या रहता है, अपनी एक ही जगह पे खड़ा रहता है। एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं जाता है। कार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है? करती है। ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है? जाती है। कोई मकान है, बिल्डिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है? नहीं जाती है। तो जो है कुछ वस्तुएं अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं विराम की स्थिति में है। ठीक, कुछ वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, मूवमेंट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में है या गति की अवस्था में है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, विराम अवस्था और गति की अवस्था। अगर किसी भी वस्तु की स्थिति का परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है तो हम कहते हैं वो वस्तु विराम अवस्था में है। और अगर किसी वस्तु की स्थिति का परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहता है तो हम क्या कहेंगे कि वो गति की अवस्था में है। ठीक है, तो जो है गति की अवस्था या मोशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, को गति या मोशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, आप कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर की जो चीजें हैं वो अपनी सापेक्ष कैसी दिखाई देती हैं? स्थिर दिखाई देती हैं। जबकि ट्रेन से अगर आप बाहर देखेंगे तो पेड़ है या रास्ते पे जो चीजें हैं वो सब आपको कैसी दिखाई देगी कि वो उनमें गति हो रही है। तो मेन जो गति है, जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसकी स्थिति पे डिपेंड करती है। अगर आप उसी ट्रेन को बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा ट्रेन जो है मूव कर रही है, चल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर हैं तो आपके सापेक्ष वो आपको कैसी दिखाई देगी? स्थिर दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से गति को 3 भागों में बांट सकते हैं। गति को एक तो आप ऋजु रेखीय गति होती है, ऋजु रेखीय गति, जैसे ट्रेन की गति है जो सीधी रेखा में गति होती है, वो गति कैसे कहलाती है? ऋजु रेखीय गति। दूसरी जो है आपकी दूसरी गति होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का एग्जांपल बताइए क्या है? वृत्तीय गति यानी कि गति कैसी हो? वृत्ताकार हो। सुई की घड़ियां देखिए, उनकी गति कैसी होती है? गोल गोल वृत्ताकार है, तो वो गति कैसी कहलाएगी? वृत्तीय गति। और तीसरी गति होती है दोलन गति। कौन सी होती है? दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? कभी झूला झूले, उसमें क्या होता है, आप जो बीच की स्थिति होती है उसके पैर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इस तरह से अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते रहते हैं। या फिर घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम जो है इस तरह से गति करता है। ये उसकी माध्य स्थिति, इसके इधर गया, फिर इधर गया, फिर से इधर गया, तो ये गति कैसी कहलाती है? दोलन गति। तो मेनता 3 तरह की होती है, ऋजु रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। और देखिए, इस चैप्टर में एक टॉपिक है सदिश राशियां, अदिश राशियां। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है? देखिए समझिए, पहले इसको हम इरेज कर दें। सदिश राशियां कैसी होती है? देखिए, नाम से ही क्लियर है, सदिश क्या है? सदिश, सदिश राशियां यानी कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। दिशा सहित, सदिश दिशा सहित, यानी उसमें परिमाण हो और साथ में ही
दिशा भी हो, तो ऐसी राशि क्या कहलाएगी? सदिश राशियां। एग्जाम्पल है इसका विस्थापन। विस्थापन कैसी है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसपे इसकी जो परिमाण वैल्यू होती है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन रहती है। दूसरी होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियों में क्या होता है? आ माने नहीं, दिश माने दिशा, उसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। जैसे दूरी, चाल, ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। इसमें दिशा नहीं होती। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हम जो है इनको सिंपली जो है बीजगणितीय योग इनका निकाल सकते हैं। जबकि इन राशियों को अगर हमें जोड़ना है तो इसको जो वेक्टर के मेथड है उससे हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, दिशा की नहीं। जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। ठीक है, अब इसको हम कैसे क्लियर करते हैं? देखिए, कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो इस पॉइंट ए से चला, ठीक, ए से चला इस डायरेक्शन में, पूरब में, ये है डायरेक्शन पूरब। इसमें सपोज करिए 5 किलोमीटर चला। देखिए डायरेक्शन में ध्यान रखिए, अगर डायरेक्शन हम कॉपी पे बनाते हैं तो इसमें हम इधर हमेशा पूरब यानी कि ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर यानी कि ईस्ट, वो नॉर्थ होगा, और नीचे की तरफ क्या होता है? क्या होगा? इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, नीचे क्या हुआ? दक्षिण। दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक, तो वो व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, यानी कि इधर की ओर गया। ठीक है, अब यहां से वो 10 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ। यहां 10 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर की तरफ। ठीक, अब जो है इसमें हम निकालेंगे उसने कितनी दूरी तय की और उसने कितना विस्थापन तय किया। अब देखिए दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, उसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं है। तो टोटल इसने जितनी भी जो है दूरी तय की है उसको हम जोड़ देंगे। कुल दूरी क्या होगी? जितना भी इसने रास्ता तय किया है, 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 10 किलोमीटर इधर गया, तो कुल उसने कितना रास्ता तय किया? 5 + 10 यानी कि 15 किलोमीटर। ये क्या हो गई? दूरी निकल आई, इतनी दूरी वो चला। लेकिन अब हम निकाले कि इसका विस्थापन इसने कितना तय किया है। इसने विस्थापन तय कितना किया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखना होगा। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है? यहाँ पर, और कहाँ पहुंच गया वो? सी पर। अंतिम स्थिति यहाँ तक। तो हमें ए और सी को आपस में मिलाना होगा सीधी रेखा द्वारा। ठीक, ए और सी को हम मिलाएंगे, फिर ए से सी तक का जो है डिस्टेंस इसको मेजर करेंगे। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? विस्थापन। क्या कहलाएगी? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसलिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी जो होती है उसको निकालना पड़ेगा। वो आपकी क्या कहलाएगी? विस्थापन। जितनी भी आएगी, सपोज एक्स आई, इसको मेजर करा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। आप एक स्केल लेंगे, 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के जो है कॉपी पे बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, और फिर इसको हम मेजर करेंगे। ए से सी तक की जो है डिस्टेंस कितनी है, वही जो है क्या कहलाएगी? इसका विस्थापन। तो समझ में आया? दूरी जो है कुल जितना भी उसने रास्ता तय किया है वो सब जोड़ देंगे, क्योंकि वो अदिश राशि है, उसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं है। और विस्थापन निकालने के लिए हमें जो है जैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं उस तरह से जो है इसको विद डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी है स्ट्रेट लाइन, वो जो है मेजर करेंगे तो विस्थापन निकल आएगा।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें है चाल और वेग। चाल और वेग क्या होता है, इसमें भी देखिए चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। चाल यानी कि इसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? चाल क्या है, एकांक समय में जितनी दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है वो उसकी चाल कहलाती है। क्या? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक क्या होगा इसका, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा वेग। वेग, इसकी परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, दूरी नहीं, क्या, विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो है वस्तु का वेग कहलाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। मात्रक वही हो गया, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसका जो फॉर्मूले के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं, होता है आपको। देखिए क्वेश्चन है, एक पिंड 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड की चाल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करिए, उसमें जो जो गिवन है उसको लिखा करिए, फिर देखिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फिर आप उसको सॉल्व करें। 5 सेकंड में पिंड 20 मीटर दूरी तय करता है, पिंड की चाल ज्ञात करना है। तो 5 सेकंड, समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। पहले जो जो चीजें दी हैं उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। समय कितना दिया है, 5 सेकंड। दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी तय कर रहा है, 20 मीटर। दूरी कितनी है, 20 मीटर। पूछा क्या है, पिंड की चाल पूछी है। क्या पूछा है, चाल पूछी है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी भी दी है, समय भी दी है, फॉर्मूला हमको मालूम है। इसमें आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, 20 बटे 5। 5 से 20 कटेगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना आंसर आ जाएगा, उस पिंड की चाल कितनी आ जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, और जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 9 की पूरी फिजिक्स जो है आज से स्टार्ट हुई है, इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। ओके, और जो भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।